रमीज राजा ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर बुरी परफॉर्मेंस के बाद हर चीज को एक्सपोज करके रख दिया। जी हां, रमीज राजा ने असल जिम्मेदार बता दिए कौन है इस हार का असल जिम्मेदार। अगर आपको नहीं पता, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। उन्होंने ऐसी सी बात की है कि आपको भी पता चलेगा कि नहीं, ये बातें उन्होंने बिल्कुल सही की और मैं 110% रमीज राजा से एग्री करता हूं। रमीज राजा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब आपके न्यू बॉलर्स नए बॉल से विकेट नहीं लेंगे तो बाबर आजम खाक कैप्टनसी करेगा। बिल्कुल सही कहा। बाबर आजम थोड़ी ना विकेट लेने जा रहे हैं। शाहीन, हारिस, हसन अली, इन्होंने विकेट लेनी थी। जब न्यू बॉलर से नहीं विकेट ले ले तो बाबर आजम ने खाक कैप्टनसी करनी है। प्रूव है इस चीज का। अब भी आप जाएं, इस वर्ल्ड कप के अंदर कौन से बॉलर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मार खाई है? उसके अंदर आपको टॉप 3 के अंदर नाम 2 पाकिस्तानी मिलेंगे, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। ये टॉप के ऊपर है। इसी के साथ साथ फिर वो ये कहते हैं कि ना, हर जिसको कहते हैं बुरी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन है वो एक मजमा लगा लेते हैं। 10-11 क्रिकेटर्स को बुला लेंगे और उनसे कहेंगे कि आप बताएं क्रिकेट को कैसे ठीक किया जाए। रमीज राजा कहते हैं आपको फिर किस लिए लगाया है? आपका तो काम है क्रिकेट को ठीक करे। आप क्यों लोगों के पास जाते हैं 10-11 का मजमा लगा के उनसे पूछते हैं कि आप बताएं क्रिकेट को कैसे ठीक करें? पीसीबी के चीफ हैं आप, आपका काम है क्रिकेट को ठीक करना। बिल्कुल उन्होंने सही बात की यहां पे भी कि पीसीबी के जो चेयरमैन होते हैं उनको खुद जिसको कहते हैं ना, हर चीज का फैसला करना चाहिए। लोगों का मजमा बुला के हर चीज उनके ऊपर डाल देनी, अपने आप को बचा लेना। फिर जिसको कहते हैं ना, इनका काम सिर्फ और सिर्फ कप्तान को बदलना है। रमीज राजा कहते हैं इनका काम सिर्फ और सिर्फ कप्तान को बदलना है। ये समझते हैं कि हम कप्तान को बदलेंगे, हम कोच को बदलेंगे, हम मैनेजमेंट को बदलेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप क्रिकेट से इश्क नहीं करोगे, जब तक आप क्रिकेट से लगन नहीं करोगे, जब तक आपके खून के अंदर क्रिकेट नहीं होगी, तब तक कुछ सही नहीं होगा। कप्तान, कोच, मैनेजमेंट बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको सिस्टम को ठीक करना है। सिस्टम जब आई बात तो उन्होंने सिस्टम को लीक किया, उन्होंने सिस्टम को एक्सपोज किया। रमीज राजा ने क्या कहा सुने जरा। रमीज राजा कहते हैं कि खबरें लीक करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। खबरें ये लोग लीक करते हैं, अपने कुछ जर्नलिस्ट रखे हुए हैं जो क्रिकेट की मां बहन एक कर रहे हैं। रमीज राजा ने क्या कहा? क्रिकेट की मां बहन एक कर रहे हैं ये जर्नलिस्ट। इन्होंने रखे हुए अपने जर्नलिस्ट कुछ जो उनको लीक करते हैं सारी की सारी खबरें। चैट्स लीक कर रहे हैं, बाबर आजम की चैट्स लीक कर रहे हैं। रमीज राजा ने बड़े गुस्से में, जिसको कहते हैं ना, एक एक चीज को एक्सपोज किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि टीम वर्ल्ड कप में खेल रही है और आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं टीम के ऊपर। फिर ये भी उन्होंने कह दिया कि 70 साल के बंदे को आपने चीफ सिलेक्टर लगा दिया है, जो बंदा पिछले कुछ सालों से बाबर आजम और रिजवान के ऊपर इतना गंद रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, इतना गंद वो बोल रहे हैं, इतना गंद वो बोल रहे हैं, उस बंदे को आपने चीफ सिलेक्टर लगा दिया है। अब आप खुद सोचें, जो बंदा पिछले 2 साल से आपके कप्तान और आपका मेन प्लेयर रिजवान, उसके बारे में इतना जहर उगल रहा है, उसको आपने इतना बड़ी पोजीशन दे दी, तो वो क्या करेंगे? इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्रिकेट का जब तक सिस्टम नहीं ना ठीक होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सौरव गंगोली ने एक बात की थी कि आपको T20 ज्यादा अपनी फर्स्ट क्लास पे फोकस करना चाहिए। रमीज राजा ने कहा कि आपको अपनी ग्रास रूट क्रिकेट को सही करना पड़ना। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे क्लब्स होते हैं। क्लब्स में जब वीकेंड के ऊपर जब मैचेस होने होते हैं तो क्या करते हैं, क्लब्स वाले कंपनीज को प्राइवेट के ऊपर बुकिंग दे देते होते हैं, वो टेप बोल के आके अपने मैचेस खेलते हैं। बिल्कुल सही उन्होंने बात की है कि जो आम लोग होते हैं, हम जैसे, हम बुकिंग करवाते हैं, हम टेप बॉल की बुकिंग करवाते हैं वीकेंड के ऊपर। वीकेंड के ऊपर जहां पे फर्स्ट क्लास के बड़े मैचेस होने चाहिए, क्लब्स के आपस में क्लब्स के मैचेस होने चाहिए, खिलाड़ियों का ग्रूम होना चाहिए, वहां पे जो क्लब वाले होते हैं वो कंपनीज को दे देते होते हैं किराए के ऊपर के वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये जब तक चीजें सही नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। कप्तान कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी टीम में वो स्पिरिट ही नहीं होगा। रही बात जिसको कहते हैं, रमीज राजा ने एक एक चीज को तो वैसे साइड पे रख के बता दिया, लेकिन उनकी हर बात के अंदर वजन था और जो क्रिकेट से प्यार करता होगा इस चीज को समझता होगा। रही बात बाबर की कैप्टनसी की, बाबर की कैप्टनसी का फैसला जब बाबर आएगा तब हो जाएगा। लेकिन आप ये चीज जरूर सोचें कि पाकिस्तान की क्रिकेट तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान का बोर्ड ठीक नहीं हो सकता। हर वर्ल्ड कप आता है 2003 से लेके अभी तक, हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज होता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं आगे फाइनल तक जा रहा ओडीआई वर्ल्ड कप के? सवाल यही है ना, पाकिस्तान क्यों ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक नहीं जा रहा? क्योंकि ये बोर्ड के अंदर अभी भी वही लोग बैठे हुए हैं जो पहले बैठे हुए थे। जब तक पूरा सिस्टम ठीक नहीं ना होगा तब तक कुछ नहीं ठीक हो सकता।